कैसे हैं सभी? सभी अच्छे हैं? अभी तो कितनी बड़ी समस्या है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं जिससे पूछता हूं ना, किसी भी विद्यार्थी से मिलता हूं और पूछता हूं कि भाई पढ़ने में मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता उगता है ना, तो कहता क्या मालूम, सर मन लगता तो है लेकिन थोड़ा देर पढ़ते हैं ना तो कटरीना पे ध्यान चल जाता है, मन भटक जाता है बहुत। एगो काम करते हैं ना तो दूसरा में ध्यान चला जाता है, दूसरा काम करते हैं तो तीसरा पे ध्यान चला जाता है। हमारा मन काबू में नहीं है, ये ध्यान जो है ना काबू में नहीं है, दिमाग काबू में नहीं है, दिमागवा भटक जाता है, दिमाग बहुत भटक जाता है। तो हम क्या करें कि हम अपने काम पे ध्यान दें और मन लगे हमको। समझ में नहीं आता लोग ऐसा क्यों करते हैं, काहे मन नहीं लगता है, काहे मन भटक जाता है। एक थाली खाना सामने में रहता है, उसे तो गटागट खा लेते हैं, वहां तो दिमाग नहीं भटकता, पेट में चला जाता है, कब पच जाता है पता ही नहीं चलता है। वहां मन भटकता है नहीं। सिनेमा हॉल में बैठते हैं, सीटी मारते हैं, किलकारी मारते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, वहां तो मन नहीं भटकता है। वहां अगर किसी का कॉल भी आ रहा है मोबाइल में तो बंद करके आराम से सिनेमा देखते हैं, वहां तो मन नहीं भटकता है। तो काहे कम पढ़ाई में मन भटकता है, काहे का किसी काम में मन भटकता है, ध्यान काहे नहीं लगता, मन काहे नहीं लगता है? कारण तो है, उसी कारण को तो हमें जानना है। और देखिए अभी जो मैं बताता हूं आपको ना, अभी जो मैं बता रहा हूं ना, ये इतना बेहतरीन चीज है कि इसको जानने के बाद आपका दिमाग कभी भटकेगा ही नहीं, आपका दिमाग कभी भटकेगा ही नहीं। और आप जिस काम को करेंगे ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा और आप आराम से ध्यान को केंद्रित करके उस काम को करेंगे और उस काम से आउटपुट ले लेंगे, उस काम का अंजाम अच्छा होगा और उसका रिजल्ट परिणाम अच्छा होगा। और आप जिस काम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप दनादन 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 आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, तैयार रहिए, मैं क्या बोल रहा हूं आराम से ध्यान से समझिएगा। भाई हमारा दिमाग भटकता क्यों है, हम अपने माइंड को कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते, हम अपने माइंड को काबू में क्यों नहीं कर पाते, क्यों भाग जाता है इधर 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 सब तरफ, है ना? अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अब नहीं भटके तो फिर क्या करना है मालूम? मैं जो बताने जा रहा हूं इसकी वजह से कभी दिमाग नहीं भटकेगा। पहले मुझे बताइए, यदि कोई क्रिकेट खेलता है तो उसे क्रिकेट में दिलचस्पी है, क्या है? दिलचस्पी है, ठीक है, और क्रिकेट के प्रति उसका आकर्षण है। जब भी क्रिकेट की चर्चा होती है तो वो क्या करता मालूम? वह जो है क्रिकेट की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि उसका क्रिकेट के प्रति आकर्षण है, उसके मन में क्रिकेट के प्रति आकर्षण है और उसको क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी है। तो ये अट्रैक्शन और इंटरेस्ट जो होता है ना, वो आपके दिमाग को कभी भटका नहीं सकता। आप देखिए, जिस भी काम में आपको दिलचस्पी होती है, जिस भी काम में आपको आपका अट्रैक्शन होता है, उसमें आपका दिमाग लगता है, आपका मन उसमें लगता है, आपका दिमाग भटकता नहीं है। एक छोटे से बच्चे को कार्टून शो से दिलचस्पी है, उसके प्रति उसका आकर्षण है, तो वो देखिए वो कार्टून शो को कितने मजे में देखता है, कितना ध्यान केंद्रित करके देखता है, उतना वो पढ़ाई भी नहीं करता, है ना, क्योंकि उसको पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी नहीं लगती, उसको पढ़ाई में आकर्षण नहीं लगता। तो क्या करता है, वो कार्टून शो को कितना ध्यान से देखता है ना। अगर उस समय आप उसको बुलाइए, आप उस समय उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, वो बोलेगा नहीं अभी हम कार्टून शो देख रहे हैं, अभी हम नहीं आएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उसका कार्टून के प्रति आकर्षण है और कार्टून फिल्म में दिलचस्पी है। तो दोस्तों, जिस भी काम को करना है उसके प्रति दिलचस्पी पैदा करो। अगर आपको उसके प्रति दिलचस्पी है और आपको उसमें आकर्षण है तो कभी भी आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आप पूरे मन लगाकर सिंसियरिटी के साथ, तन्मयता के साथ उस काम को करेंगे और आपका दिमाग कभी नहीं भटकेगा। गारंटी ले लो, गारंटी ले लो, कभी दिमाग नहीं भटकेगा। और आपने आजमाया होगा कि जिस काम में आपकी दिलचस्पी है, जिस काम के प्रति आपका आकर्षण है, उस काम में आपका दिमाग लगता है, बाकी में नहीं लगता। तो क्या करना है? दिलचस्पी पैदा करो, आकर्षण पैदा करो और फिर देखो आप कितने अच्छे से, कितने आराम से उस काम में अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये पहला था, दिलचस्पी और आकर्षण। दूसरा क्या है? दूसरा है किसी भी चीज को पाने की चाहत और खोने का डर। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं जिंदगी में, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे पाना चाहते हैं, किसी को हासिल करना चाहते हैं, जमीन को पाना चाहते हैं, मकान को खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसके प्रति आप काफी ध्यान देते हैं।
क्या है, कैसे है, कहां है, देते हैं या नहीं देते? तो किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उस पाने की जो चाहत है ना, हमें हमारे दिमाग को कभी भटका नहीं सकता, क्योंकि मुझे वहां से पाना है। तो मुझे अपने दिमाग को केंद्रित करना पड़ता है, और करते ही हैं हम, और मन लगा के काम करते हैं, क्योंकि मुझे पाने की चाहत है। एक क्रिकेट प्लेयर को नाम और यश कमाने की चाहत है, पाने की चाहत है, तो वो क्या करेगा? वो अच्छे से खेलेगा या लापरवाही से खेलेगा? मन लगाएगा या मन नहीं लगाएगा? माइंड को कंसंट्रेट करके खेलेगा, पूरी तरह से तन्मयता से खेलेगा, अपने माइंड को केंद्रित करेगा, फोकस करेगा अपने गेम पे और खेलेगा, क्योंकि उसे नाम और यश, पैसा चाहिए। तो पाने की जो चाहत होती है ना, वो हमारे दिमाग को कभी भटकने नहीं देती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ना भटके और आप अपने दिमाग को केंद्रित करना चाहते हैं, तो यह देखिए कि मैं जिस काम को कर रहा हूं उससे मुझे पाने की चाहत क्या है, मैं क्या पा सकता हूं उससे। देखिए, आपका दिमाग कभी नहीं भटकेगा, आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा, कोई भटका नहीं सकता, कोई माइकल लाल नहीं भटका सकता, क्योंकि आपको उससे पाने की चाहत कुछ है ही नहीं। आप कोई काम करते हैं तो आपको लगता है, दूर ये काम मैं क्यों करूं, मुझे तो इससे कुछ आने वाला है नहीं, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, तो फिर क्यों आप कंसंट्रेट करेंगे? हम उस काम में दिमाग कंसंट्रेट नहीं करते जिसमें हमें लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो माइंड कंसंट्रेट क्यों करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, क्यों कंसंट्रेट होगा, है ना? तो पाने की चाहत होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ खोने का डर, खोने का डर कि अरे बाप रे, मेरा ये चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अरे अरे ध्यान दो ध्यान दो। एग्जाम जब आता है, परीक्षा जब आता है, तो सारे विद्यार्थी क्या करते हैं? मन लगा के पढ़ते हैं। अरे बाप रे बाप, फेल हो गए तो क्या होगा, मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, मम्मी पापा डांटेंगे, टीचर डांटेंगे। एक डर होता, मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, मेरा लक्ष्य मुझसे छीन जाएगा। तो ये खोने का जो डर है ना, ये खोने का डर जो है ना, इंसान को कभी भी अपने दिमाग को भटकने की इजाजत नहीं देता। यदि आपको अगर किसी चीज को खोने का डर है तो आप उस चीज पे ध्यान केंद्रित करते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर को अगर ये डर हो जाए कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस ना करूं तो मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा, तो क्या वो खेलना बंद कर देगा या ध्यान देगा? ध्यान देगा, और इतना ध्यान देगा, इतना ध्यान देगा कि उसको टीम में रखा ही जाए। तो ये खोने का डर जो है ना, वो कभी भी इंसान के दिमाग को भटकने नहीं देता, और इंसान अपने काम पे ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है? तो पाने की चाहत और खोने का डर जो है ना, हमें कभी भी हमारे दिमाग को भटका नहीं सकता। हम अपने काम पे फोकस करेंगे ही, हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? तो पहले हमने देखा दिलचस्पी और आकर्षण, फिर हमने देखा पाने की चाहत और खोने का डर। ठीक है? अब तीसरा देखिए, हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, किसी ना किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी दफ्तर में काम करते हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो किसी टीम में खेलते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस वर्ल्ड में हैं, हमारे बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं, बहुत सारे हमारे साथ में हैं काम करने वाले। यदि हमारे अंदर सबसे अच्छा बनने की चाहत पैदा हो गई, यदि मैं खिलाड़ी हूं और मैंने यह सोच लिया कि मुझे सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है अपने टीम में, तो क्या मैं माइंड कंसंट्रेट नहीं करूंगा? क्या मैं अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करूंगा? तो तीसरा क्या है? सबसे अच्छा बनने की चाहत, ख्वाहिश, है ना? सबसे अच्छा बनने की चाहत या ख्वाहिश। तो यदि आपने यह सोच लिया, तय कर लिया कि मुझे सबसे अच्छा बनना है, अगर मैं बिजनेस वर्ल्ड में हूं तो आई हैव टू बी द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दिस एरिया, ऑफ दिस कंट्री, तो फिर क्या आप माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेंगे? आप लापरवाही करेंगे बिजनेस में? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और आपने डिसाइड कर लिया दैट आई हैव टू बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम, तो क्या आप माइंड को कंसंट्रेट नहीं करेंगे? अगर आपने सोच लिया कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं इस क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी बन के दिखाऊंगा और मुझे बनना है, तो क्या आप पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे? आप लापरवाही करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे? माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, आपका दिमाग भटकेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ठान लिया है आई हैव टू बी द बेस्ट, आई हैव टू बी द बेस्ट, मुझे सबसे अच्छा बनना है, मुझे बेस्ट बनना है। और फिर कौन आपके दिमाग को भटका सकता है? ना ही दोस्त, ना ही फैमिली के मेंबर्स, ना ही पड़ोसी, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके दिमाग को भटका दे, क्योंकि आपने ठान लिया है कि मुझे सबसे अच्छा बनना है। क्लियर? अब देखिए चौथा क्या है। चौथा है जरूरी और मजबूरी। जिस काम को
हमें लगता कि ये जरूरी है मेरे लिए, उस काम में हम पूरा ध्यान लगाते हैं, बहुत मन लगा के करते हैं, माइंड कंसंट्रेट करके करते हैं। और जिस समय आपको लगे कि ये काम मजबूरी में आप कर रहे हैं ना, तो आप देख लीजिएगा आपको मन ही नहीं लगता। मजबूरी में कोई भी काम आप करते हैं तो क्या मन लगता है? नहीं ना। लेकिन लगता है ये काम मेरे लिए जरूरी है, तो क्या आप मन लगाते हैं ना? लगाते हैं या नहीं? यदि आपको किसी ने कह दिया ये काम कर लो तुम सफल हो जाओगे, तो आपको लगता है ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, मैं सफल हो जाऊंगा इसे, यार उसने कहा कि मैं सफल हो जाऊंगा तो मुझे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है ना? तो जिस काम को आपने जिंदगी में जरूरी समझ के किया है ना, या किया होगा या करेंगे ना, उसमें आप अपने माइंड को हमेशा कंसंट्रेट करेंगे, अपने माइंड को हमेशा कंसंट्रेट करेंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करके करेंगे, मन लगा कर करेंगे और दिमाग भटकेगा ही नहीं। और जिस काम को मजबूरी में करते हैं क्या मन लगता है? तो फिर क्या कहते हैं, दूर हटा ना यार, दूर भट, मन नहीं लगता इसमें, तो झुट्टो मुट्टो का चच्चा बोल दिए करने के लिए, मन लगता है ही नहीं हमको। सिंपल सी बात है। तो जरूरी और मजबूरी, इसमें क्या करना है? जरूरी। किसी भी काम को आप करते हैं तो उसको जरूरी समझ के कीजिए, और अगर जरूरी समझकर करते हैं ना तो आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, वरना उस काम को कीजिए ही मत कीजिए। सिंपल सी बात है। तो ये चार फंडा जो थे ना, ये चार तरीका जो है ना, यदि आपने अपना लिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको भटका नहीं सकती, क्योंकि आपने समझ लिया इन सारी बातों को। पहला, किसी भी चीज के प्रति आकर्षण और उसमें दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है, तभी उस काम को करो और देखो ध्यान नहीं भटकेगा। और अगर नहीं है आकर्षण और दिलचस्पी तो पैदा करो, दिलचस्पी पैदा कर लो, इंटरेस्ट पैदा कर लो और फिर उसमें काम करो ना, देखो कितना मजा आता है। कोई दिमाग नहीं भटका सकता, माइंड कंसंट्रेट करके काम करोगे, बहुत मजा आएगा, मन लगा के करोगे। दूसरा क्या था? किसी चीज को पाने की चाहत और खोने का डर। तो अगर पाने की चाहत है तो हम मन लगा के काम करते हैं, और खोने का डर है तो भी मन लगा के काम करते हैं, क्योंकि अरे बाप रे बाप, अगर हमने ये काम नहीं किया तो बारे बाप, मेरा तो सब कुछ चला जाएगा, मेरे नाम चला जाएगा, मेरी हस्ती मिट जाएगी, मेरा तो बिजनेस चला जाएगा। तो हम बहुत ध्यान लगा के काम करते हैं या नहीं करते? ओके। और तीसरा क्या था? खुद को सबसे अच्छा साबित करने की तमन्ना, खुद को सबसे अच्छा साबित करने की चाहत दिल में पैदा कर लो, फिर कभी भी आपका दिमाग नहीं भटकेगा, आप मजेदार तरीके से काम करोगे, मन लगाकर काम करोगे, लोग भी कहेंगे यार कितना सिंसियर है ये। ओके। और चौथा क्या है? मजबूरी में कोई काम नहीं करना है, जरूरी में काम करना है। और यदि हम किसी भी काम को जरूरी समझ के करते हैं तो फिर देखिए कितना मजा आता है, आपका दिमाग भटकेगा ही नहीं, आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं, आपका माइंड कंसंट्रेट रहेगा, मन लगा के आप काम करेंगे, क्योंकि आपको लगता है ये मेरे लिए जरूरी है, यार ये तो जरूरी है मेरे लिए, मुझे तो ये करना है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज द पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार बातों को दोस्तों अगर आपने ध्यान में रखा तो मुझे नहीं लगता कि आपका दिमाग कभी भी भटकेगा, या दुनिया की कोई ताकत आपके दिमाग को भटका सकती है, और आप आराम से, आप मन लगाकर बुलंदी के साथ अपने हर काम को करेंगे, और उसके बाद जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिसके लिए हम इस धरती पे जन्म लेकर आए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नई नई चीजों को लेकर, आपके लिए, आपके बीच आऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।